वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर अटैक क्यों नहीं किया? जब सारा यूरोप इस जंग की आग में जल रहा था तो स्विट्जरलैंड को किसी ने हाथ क्यों नहीं लगाया? बहुत से लोगों के ख्याल में इसकी वजह यह है कि स्विट्जरलैंड बहुत पीसफुल है, न्यूट्रल है और वो खून नहीं बहाना चाहता था। लेकिन असल सच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और भयानक है। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो पूरा यूरोप इसकी लपेट में आ गया। हर मुल्क को एक साइड चूज करना थी। या तो आप एलाइज कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका के साथ होगे या फिर आप जर्मनी और एक्सिस पावर्स के साथ होगे। लेकिन स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। अब ऑन पेपर तो इसका मतलब था कि वो किसी साइड पर नहीं है और ना अपने फौजी किसी कंट्री में भेजेगा। लेकिन रियलिटी में स्विट्जरलैंड बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं था, बल्कि इस वॉर में उसका रोल बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड की लोकेशन समझते हैं। स्विट्जरलैंड उन कंट्रीज में घिरा हुआ है जिन पर उस वक्त या तो जर्मनी का कब्जा था या वो उसके कंट्रोल में थे, जैसे फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और इवन जर्मनी खुद भी। तो अगर हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर कब्जा करना होता तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि न सिर्फ उसकी आर्मी बल्कि पॉपुलेशन भी जर्मनी के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। तो फिर हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर हमला क्यों नहीं किया? द आंसर लाइज इन स्विट्जरलैंड स्ट्रेटजी, इट्स फियर और प्रॉफिट का लालच। स्विट्जरलैंड ने इस वॉर में अपने बॉर्डर्स और अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा, लेकिन बैकग्राउंड में वो दोनों साइड्स के साथ बिजनेस कर रहा था। जब जर्मनी ज्यूइश फैमिली से सोना, पैसा और कीमती चीजें छीन रहा था, देन उस वक्त स्विट्जरलैंड ने उसे ऑफर की कि ये गोल्ड उसके बैंक्स में रखवा दिया जाए। हालांकि उसे पता था कि ये सारा सोना चोरी का है। इसी तरह दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड एलाइज के साथ भी ट्रेड कर रहा था और इस वॉर में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर बन चुका था। तो जब पूरे यूरोप में हर तरफ बॉम्ब्स गिर रहे थे, स्विट्जरलैंड आराम से दोनों साइड से पैसा बना रहा था। और फिर जब ज्यूइश फैमिलीज भागकर स्विट्जरलैंड आने लगी तो स्विट्जरलैंड ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और हजारों लोगों को वापस भेज दिया, क्योंकि उसे लगता था कि इन रेफ्यूजीज की कोई वैल्यू नहीं है। कई साल बाद जब डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए तो उनसे पता चला कि स्विट्जरलैंड उस वक्त सिर्फ उन इमिग्रेंट्स को ले रहा था जिनसे उसे इकोनॉमिक फायदा होता हो। वॉर के बाद स्विस गवर्नमेंट ने इस एक्शन की माफी भी मांग ली, बट द डैमेज हैड बीन डन। तो क्या वाकई स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रल था? टेक्निकली यस, बिकॉज उसने वॉर तो नहीं लड़ी, बट इकोनॉमिकली वो इस वॉर में बहुत डीपली इन्वॉल्व था। कुछ लोगों का कहना है कि स्विट्जरलैंड के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। अगर वो ये ना करता तो बाकी यूरोप की तरह उसका भी वही हाल होता। जबकि दूसरे लोगों का कहना है कि स्विट्जरलैंड के लिए उसकी इकोनॉमी ही सब कुछ थी। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि वर्ल्ड वॉर 2 में स्विट्जरलैंड की प्रायोरिटी सिर्फ पीस नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और बिजनेस भी था। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई ये कहे कि स्विट्जरलैंड तो बड़ा पीसफुल और न्यूट्रल कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी इस न्यूट्रलिटी के पीछे असल वजह अमन की ख्वाहिश नहीं बल्कि वॉर से पैसा कमाना था।